बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे लकी मरवत से, जहां पर वांडा रहमान के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग के नतीजे में इसहाक खान साकिन वांडा रहमान शदीद जख्मी हो गया। कंट्रोल रूम को इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की मेडिकल टीम्स ने जख्मी शख्स को सिटी हॉस्पिटल लकी मुंतकिल कर दिया, जहां डॉक्टर्स ने इसके जाम भाग होने की तस्दीक कर दी। अब आपको बताएं तो TMO तहसील जहांगीरा शाहाना सिकंदर का शीदों में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। समान सख्त ऑपरेशन के दौरान SHO कोड़ा खटक वकास और दीगर पुलिस एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। जहांगीरा की हदूद में TMO जहांगीरा शाहाना सिकंदर की ज़र निगरानी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। TMO जहांगीरा शाहाना सिकंदर ने बताया, अवामी शिकायत पर ऑपरेशन किया गया है। अवाम की जानिब से शिकायत सामने आ रही थी कि एक तो रेहड़ी बानों की वजह से रोड पर गुजरना मुश्किल है, तो दूसरी जानिब रेहड़ी बान मनशियात फरोशी भी करते हैं। शाहाना सिकंदर का कहना था कि अवामी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए अकोड़ा खटक पुलिस की हमरा कार्रवाई की है। सरकारी राजी पर बनाए जाने वाली रेहड़ियां और थड़े खत्म कर दिए गए हैं। ऑपरेशन के बायस से बाजार कुशादा हो गया और शहरियों की मुश्किलात का भी अजाला हो गया है। मौसम का हवाल जानने के लिए रुक कर लेते हैं उमरकोट का, जहां पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मौसम भी खुशगवार हो गया। उमरकोट में भी मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे, मगर नशीबी इलाके से रियाब आ गए। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 2 नौशहरा भी मुतहरिक हो गए। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा कबीर अफरीदी की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 2 नौशहरा आमिर ने भी मुख्तलिफ पटवार खानों का विजिट किया। इंतकाल रजिस्टर, रोजनामचा, वाकयाती कारगुजारी का मुआयना किया। मुतालिका पटवारियों को सख्ती से हिदायत जारी की के ज़रिए इल्तवा इंतकालात का जल्द अज जल्द तस्दीक करें। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस का भी मुआयना किया, जहां पर इन्होंने दरख्तों की नीलामी में बतौर नुमाइंदा ज़िले इंतजामिया शिरकत की। अब आपको खबर दे रहे हैं उमरकोट से, जहां पर ज़िले कौंसिल का दूसरा अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ज़िला कौंसिल उमरकोट चेयरमैन हाजी मुतबका की ज़रिए सदारत ज़िला कौंसिल उमरकोट का दूसरा अहम इजलास सुरैया बादशाह कॉम्प्लेक्स के ज़िला कौंसिल असेंबली हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें सेहत, तालीम, एग्रीकल्चर और इरीगेशन के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। मेंबरान की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली गई। इस मौका पर गैर हाजिर अफसरान के सिलसिला में चेयरमैन ज़िला कौंसिल हाजी मुतबका ने कहा कि अगर आइंदा इजलास में भी किसी इदारे के जिम्मेदार अफसरान ने शिरकत न की तो इनके खिलाफ मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम को लिखा जाएगा। इस मौका पर ज़िला कौंसिल के मेंबरान की जानिब से महकमे सेहत के सिलसिला में की गई शिकायत के जवाब देते हुए DHO डॉक्टर फरीद अहमद ने कहा कि तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स और PPHI में अद्वियात मौजूद हैं, जबकि कुत्ते काटने और सांप के काटने के अद्वियात भी मौजूद हैं। TB और हेपेटाइटिस का भी सरकारी तौर पर इलाज मुफ्त किया जा रहा है। इस मौका पर एक मेंबर ने शहीद सहाफी जान मोहम्मद मेहर और मासूम फातिमा बुडोरो के कातिल गिरफ्तार करने की करारदाद पेश की। इस मौका पर इजलास में जिला कौंसिल उमरकोट के तमाम मेंबर्स, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, प्रेस क्लब उमरकोट के सहाफी और दीगर ने शिरकत की। सादिकाबाद के मोहल्ला हुसैनाबाद की गली कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। मोहल्ला हुसैनाबाद जलाल फोटोग्राफर वाली गली में गंदगी के ढेर, इलाके में ताफुन फैलने लगा। शहरियों का कहना है कि गंदगी और कूड़े किरकट से उठने वाली बदबू ने हमारा जीना मुहाल कर दिया। गंदगी से मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से मुतालबा किया कि फिलफौर यहाँ से गंदगी को उठाया जाए, ताकि हम पुरसुकून माहौल में जिंदगी बसर कर सकें। अब आपको हम खबर दे रहे हैं कि इटली की हुकूमत ने हिजरत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। अतावी हुकाम मुहाजिरीन की तादाद मजीद सख्त इक़दामात के साथ महदूद करना चाहते हैं। मुहाजिरीन की बढ़ती हुई तादाद की वजह से मेलोनी शदीद दबाव का शिकार, लिहाजा इटली की हुकूमत ने हिजरत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। खबर आपको दे रहे हैं रजाना के नवाही गाँव से, जहाँ पर स्कूल अपनी मदद आपके तहत चलने लगा। तफसीलात क्या है बताएंगे हमारे तहसील रिपोर्टर सैयद सज्जाद हुसैन शाह। चक नंबर 255 गाफदे मद्दापुर खुर्द टोबा टैक्सिंग का एक ऐसा गांव है जिसमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में असातिज़ा का कहर पड़ गया। स्कूल में 150 के करीब बच्चे तालीम हासिल करने का शौक लिए आते तो ज़रूर हैं, लेकिन इनको तालीम के जेवर से रास्ता करने के लिए एक भी उस्ताद मौजूद नहीं। इसे महकमा तालीम टोबा टैक्सिंग की गफलत कहिए या ला इल्मी। स्कूल में पिछले कई माह से सीटें खाली हैं। साबका टीचर्स तबादला करवा गए, लेकिन सोचने की बात है, जहां पहले ही टीचर की कमी हो वहां मौजूद टीचर्स का तबादला कैसे हो गया? क्या मुतल्लिका अथॉरिटी को ख्याल ना आया कि उस्ताद के बगैर स्कूल और तलबा का क्या बनेगा? ज़राए ने बताया है कि आज से 6 माह कबल इस मिडिल प्राइमरी स्कूल में 3 सरकारी असातिज़ा मौजूद थे, लेकिन इन्होंने यक्के बाद दीगरे अपना तबादला करवा लिया। अब स्कूल में ना तो उस्तादा हैं, ना चौकीदार, ना ही चपड़ासी। छोटे छोटे बच्चे खुद ही एक दूसरे के उस्ताद बनने में मगन होते हैं। महकमा ने कमाल मेहरबानी करते हुए एक टीचर को आर्जी ड्यूटी पर कुछ दिन स्कूल भेजा, वो भी अब अपनी असल तैनाती पर जाते हैं। स्कूल में सफाई का कोई भी इंतजाम सिरे से मौजूद नहीं। प्लाटों में कटे हुए कीमती दरख्त
खुले आसमान तले पड़े देखे गए। महंगी लकड़ियां गल सड़ रही हैं। स्कूल में चौकीदार न होने की वजह से नामालूम चोर वाटर पंप तक उतार कर ले गए। छोटे छोटे बच्चे पानी की बूंद बूंद को तरसते तो वहां के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत चंदा इकट्ठा करके सरकारी स्कूल में नया वाटर पंप लगवाया। महकमा तालीम ने हर लिहाज से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को, जो कि बस नाम का मिडिल स्कूल है, उसे लावारिस छोड़ रखा है। अहले इलाका का डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। खुशाब में निजी फॉर्म के करीब डाकुओं का पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला। डकैती की वारदात, नकदी और मोटरसाइकिल छीना। मुकामी पुलिस ने इत्तला मिलते ही जयबुआ पर पहुंचकर मुकामी लोगों की मदद से 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। पुलिस डाकुओं को थाना ला ही रही थी कि रास्ते में डाकुओं के साथियों ने बिल्लू फार्म के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू साथियों की फायरिंग से जख्मी, जिनमें सैफुल्ला और गुलाम हुसैन शामिल हैं। तो कीर मोहम्मद नईम डीपीओ खुशाब की हिदायत पर एलर्ट टीम्स रवाना करती गई और इलाके को कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन जारी। डीपीओ खुशाब के डीएसपी सरसो और एसएचओ सिटी को डाकुओं के बाकी साथियों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। कानून को हाथ में लेने वालों के साथ आखिरी हाथों से निपटा जाएगा। डीपीओ खुशाब। सियालकोट डिस्का में PP43 TLP ने एक अहम इजलास मुनक्किद किया। डिस्का में कादियानियों के शायर इस्लाम की तौहीन के खिलाफ इंतजामिया के ताउन न करने पर मरकजी दफ्तर TLP PP43 डिस्का में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में जिले सरपरस्त आला साहबजादा इलामा फजल हक सुल्तानी, जिले अमीर हाफिज मोहम्मद आसिम इलियास बराइच, नायब अमीर PP43 हाफिज अली हसन रजवी, नाज़िम आला PP43 नासिर अली रजवी और दीगर जिम्मेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। इजलास में तय पाया गया कि डिस्का पुलिस और इंतजामिया के कादियानियों के खिलाफ एक्शन न लेने और मुसलमानों से ताउन न करने के खिलाफ 22 सितंबर 2023 बरोज जुमातुल मुबारक को एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जबकि रैली का आगाज मरकजी दफ्तर PP43 डिस्का कॉलेज चौक नंबर 6 चुंगी से किया जाएगा। FIA कारपोरेट क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक साजिद अवान की सरबराही में FIA के सब इंस्पेक्टर शहबाज बुखारी और इनकी टीम ने नुमाइंदा टपाल्टी कंपनी चौधरी मासूम असगर सलीमी के हमरा इस्लामाबाद के इलाका स्वाद में कार्रवाई की और टपाल्टी कंपनी के मशहूर जमाना ब्रांड टपाल दानेदार चाय से मुशाबहत वाली मेजान ग्रुप की चाय हरदम दानेदार, जाली और नकली, जो कि मेजान चाय वाले कलर स्कीम, गेटअप स्टाइल और कैलीग्राफी कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए तैयार, फरोख्त और सप्लाई कर रहे थे। FIA ने पुलिस स्टेशन खन्ना इस्लामाबाद के इलाका सुहान में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पर छापा मारा। बड़ी तादाद में मेजान हरदम दानेदार का जाली और नकली स्टॉक कब्जा में लेकर डिस्ट्रीब्यूटर और मेजान चाय के मालिकान के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत FIR का अंदराज कर दिया। कसीर तादाद में जाली और नकली स्टॉक बरामद करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ की आमद के सिलसिला के हवाले से लाहौर में मुस्लिम लीग नून का आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान 21 अक्टूबर आमद के सिलसिला में लाहौर मुस्लिम लीग नून का आला इजलास। वजीराबाद सियासत के बेताज बादशाह साबिक MP चौधरी शौकत मंजूर चीमा की बेगम साबिक MP तलत शौकत मंजूर चीमा की लाहौर पार्टी क़यादत से मुलाकात। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान, साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा सुलेमान रफीक, साबिक MNA सैयद नशीन इफ्तिखार भी मौजूद थी। खबर आपको दे रहे हैं गुजरांवाला से, जहां पर भत्ता न देना दुकानदार का जुर्म बन गया। कंगनी वाला बाजार में भत्ता न देने पर 62 मुलजिमान का असलहा के जोर पर दुकानदार पर तशद्दुद। बाजार में सरेआम असलहा के जोर पर दुकानदारों को धमकाने की फुटेज NN 24 न्यूज HD को मौसूल। फुटेज में 6 अफराद को मोटरसाइकिलों पर जदीद असलहा के साथ दुकान में आते देखा जा सकता है। मुलजिमान हर हफ्ते बाजार से भत्ता इकट्ठे करते हैं। पैसे न देने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दुकानदार का कहना है कि हमारी जान को खतरा है। दरख्वास्त देने के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जबकि पुलिस का कहना है कि वाक़या की तहकीकात कर रहे हैं। जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। मैं मेन बाजार करनी वाले का दुकानदार हाँ। तो मेरे को शानी गुजर और बाला गैंग वाले आते हैं हर हफ्ते 200-300 रुपया भत्ता लैन। तो असी माड़े आदमी असी नहीं दे सकते। कल रात को आए ने तो राइफलों नाल 6 जने 2 मोटरसाइकिलों के तो उन्होंने मैनू मारिया कुटिया, बट मारे ने, नाले फायरिंग करके गए ने। तो लिहाजा मेरी वज़ीर आला पंजाब नाल ते रिक्वेस्ट है तो वो कहते हैं असी दोबारा आवांगे, दोबारा तेन मारा कुटांगे। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब नाल रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि IG पंजाब नाल रिक्वेस्ट है कि सानू आम शहरी होंदा था। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे जराबाद के मुजफ्फरगढ़ रोड से, जहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया। मुखालिफिन ने फायरिंग करके मोहम्मद आजम खोखर को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद आजम वल्द खादिम हुसैन कौम खोखर साकन हमो का हाल चक नंबर 51 MB से जोहराबाद आ रहा था कि चक नंबर 13 वाला मोड़ पर पहुंचा तो मुखालिफिन ने फायरिंग की और जिसकी वजह से मोहम्मद आजम जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा।
मर्दान से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर 8 साल दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। मर्दान गुजर घड़ी में 8 साल पुरानी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील, सुलह में अमन चिरगा पख्तूनख्वा ने नुमाया किरदार अदा किया। अफ्रीका ने बुगलगीर होकर भाइयों की तरह रहने का वादा किया। 8 साल पहले गुजर घड़ी मर्दान में घरेलू तनाजा के दौरान एक शख्स कत्ल जबकि कई जख्मी हुए थे। दोनों अफ्रीक करीबी रिश्तेदार थे। घरेलू तूतू मैमे में भांजे ने अपने सगे मामू नूर मोहम्मद को गोली मारकर कत्ल किया था। अफ्रीकैन गरीब खान और गुलरेज के मबैन ये खूनी दुश्मनी 8 साल तक जारी रही, जबकि सूबाई अमन जिरगा मर्दान कबीना ने बहुत कम वक्त में दोनों अफ्रीकैन के मबैन सुलह करके आला मिसाल कायम कर दी, जिसमें पुलिस इंतजामिया ने भी हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम ग्रांड मिनोर दा टीम मर्दान गुजरगढ़ अफसराबाद के लिए मौजूद चरते ची अतकाल मख यो साने हर आगले व दो परिकेनो मियस की बल्कि ची मामा खर यो खपल द कोर खबर व पागी ची कम दिनो झगड़ा और शोला और यो कस कम ची नूर मोहम्मद नामा आगी पागे के कत्ल करी शू नन ची कम दिनो द अमन जरगे मशान रोचत शू और पागे की सरतोड़ा कोशिशों को और आग दुश्मनी पसुला की बदल करा علاقه سي جو احمد خان موجود دي اغستر یو دوه خبرې کوي پروګرام بابت کې سو السلام علیکم وعلیکم څنګه سر خیریت دي سره خو کوم اتکلیز دښمنی واغه چې کم دینو الله پاک په خیر خیریت سره په سوله کې بدل کړه تاسو دې بارے کې وتی کم دینو ډېر زیات خوشاله یم دا د مشرانو د امن کمیټه ډېر ښه اقدام امن جرګه خیبر پختونخوا په پټولو ضلعو کې دا پټولو تحصیلونو کې دا خو کوشش زموږ د ضلع دای چې کم زم د چا دښمنی سو پسود کی گیری پانڈر پدے کی گیری قبضہ ما گیری نو منشیاتو کی نستاسو ایشی پا وساطت باندے زوت دا اعلان کوم چرازه امن جرگی لخپل شکایت روڑے اتکلیز کوم دښمنی تیر شو لدی بارے کې تاسو وایي جی چونکہ دا امن جرگی منشور دی او د دې نمون پہل کړی دی چې په ضلع مردان کې سونه د 302 روغې دي دا غیر لپاره د 40 مشرانو موږ یو ټیم جوړ کړی او هغه په هر تحصیل کې چې کوم دا سدرنی دښمنی دی هغه کې خپل کوششونه کوي. دا نن کوم محفل جو دا دوه فریقینو دښمنی و او مړې پکې شو او دا غي مسله کې موږ لګیاو د میاشتو موږ منډه واله او د الله تعالی ډېر لوی احسان او چې خدای پاک څنګه امداد کو نن تاسو ولې د بدل میدان خلکو په قسم او په قران نن چې کوم غونډه وا په ګجرګړې کې د قتل یو دښمنی او یو دوه خاندانونو په میانس کې اغنن الله پاک په فضل سره او زموږ د مشرانو د کوششونو په برکت دغه باندې هغه په دغه کې بدل شو په دوستۍ کې کہ موږ سره د کله علاقې او مشر موجود دی سره دوه خبر کو چاغي دي السلام علیکم څنګه روخه ټیک ټاک خیر دی دا نن چې کوم مسله شو دی باره کې تاسو وایي نعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه اول تاسو ډیر شکریا ادا کوم بیا د صوبای امن جرګې ډیر زیات مشکور یم چې یو داسې پلیټ فارم کې هو دا یو داسې دغه کې هو چې خلکو ته خیر رسی د صوبای امن جرګې تر طرفه د ټول ملګرو چې سونه دي دا غي ډیر زیات شکریا ادا کوم زموږ چې سونه انتظامی ملګری دي دا पुलिस वाला ढेर ज्यादा शुक्रिया अदा करूँ. करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाली राजनपुर की इकलौती यूनिवर्सिटी इंतजामिया की आंखों से ओझल. जिला राजनपुर की इकलौती यूनिवर्सिटी जो करोड़ों की लागत से तैयार हुई थी और इंतजामिया की आंखों से ओझल हो गई, जो नून लीग की जानिब से राजनपुर वालों को तोहफे में मिली थी, सियासत की नजर हो गई. यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से लोग गेट, पानी वाली मोटरें और ईंटें, खारदार तारें, बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गए. राजनपुर के शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और DCO राजनपुर एक्शन लें. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही. मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ.